आपने पहला दिन कैसे गुजारा, क्या क्या किया? किचन में गुजर गया, गोश्त बांटते गुजर गया, बच्चों के साथ उनकी फरमाइशें पूरी करते गुजर गया, कैसे गुजरा? या मशवरे बांटते गुजर गया, हाँ जी इसमें ये डाल लो, हाँ जी। वैसे इसने पॉइंट सही पकड़ा है। अच्छा, सच्ची में? आप यकीन माने, जिस दिन से मैं आप लोगों के साथ आई हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आई हूँ, मेरा काम ही यही है और इसलिए मैंने अपना नंबर नहीं, अपने हस्बैंड का नंबर दिया। उनका सारा दिन जो अंगेज गुजरा है ना, बहुत ही मजा आया। अमूरे खानादानी खवातीन संभालती हैं, आपने अपने हस्बैंड का नंबर दे दिया। नंबर दे दिया क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं ध्यान भी रखिएगा जरा, आप ध्यान भी रखिएगा, खवातीन की कॉल्स ध्यान आएंगी। है, ध्यान है। उन्हें पता ही नहीं रिकॉर्डर लगाया हुआ है। ऐसे हुआ कि शुरू से ना हमारे घर में कभी भी, यानी मेरे नाना दादा के दौर से, फिर मेरे अब हस्बैंड हैं माशाल्लाह से, आगे बच्चे भी यही शौक रखते हैं, हमारे घर में कभी भी कसाई नहीं आया। अच्छा। हमारे घर में 7-7 कुर्बानियां, 14-14। हाँ, वो डरता है क्योंकि ये खुद कसाई है। वो डरता नहीं आता। बड़ी अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी, उसका एक फायदा होता है। आपका गोश्त भी नहीं कम होता होगा। गोश्त भी कम नहीं होता, गोश्त खराब भी नहीं होता, हड्डियां नहीं टूटती है, बड़ा स्मूथ, बहुत ही अच्छा साफ सुथरा गोश्त बनता है। उसका दूसरा फायदा ये, जैसे जानवर ज़िबा होता है, सबसे पहले तो बकरा ही करते हैं, तो वो जब अभी बकरा बना रहे होते हैं तो उनके पास से जो उसकी कलेजी होती है वो बन के, और थोड़ा सा उसमें गोश्त डालती हो तो कलेजी बन के उनके पास आ जाती है फोक के साथ, और वो साथ साथ में गोश्त भी बन रहा है। कलेजी का मजा वैसे खरीद के खाने में नहीं आता। और मेरी जो रूटीन है ना, वो ऐसे है कि मैं सिर्फ एक कलेजी पे इस्तेफादा नहीं करती, चाहे रमजान वाली ईद है चाहे बकरा ईद है, उसमें मैं ये करती हूँ कि मैं फ्रूट चाट, दही बल्ले और मुख्तलिफ चीजें जो भी बच्चे मांगे, इसके अलावा भी ये मस्ट है। ये सारी बातों पे हम मानेंगे कैसे जब जिस तरह जेन तो बना दिया इन्होंने। गुड गुड इरफान, कितना हम Very यकीन nice. करें। ईद का भी दूसरा दिन चल रहा है, तो रात हमें भी सबूत चाहिए। दोपहर भी होनी है, शाम भी होनी है, रात भी देखिए, होनी ये है। ऐसी बातें हमने सिर्फ कहानियों में सुनी है। लेकिन जानने के लिए आपा जब भी आती है ना, प्रैक्टिकल करके दिखाती है साथ बैठ के। आपा जो आपने कहा है प्रैक्टिकल, नहीं, ये तो घर का प्रैक्टिकल बताया है। जी कहाँ है हमारे दही भल्ले, कलेजी कहाँ है? नहीं, घर का प्रैक्टिकल बताया है, तो हमें कोई मसला नहीं है। इसके बाद जा आज सकते मैं हैं। आप लोगों को एक ऐसी पॉकेट से निकाल के सॉफ्ट ड्रिंक पिलाऊंगी कि आप लोग ना ये बाहर वाली जो सॉफ्ट ड्रिंक है इनको भूल जाएंगे। जो आप कहते हैं ना गोश्त, जो बहाने चलते थे ना घर में कि गोश्त खाया, कोल्ड ड्रिंक के बड़े बड़े पैट आ रहे होते हैं, उनसे जान छुड़ानी है। क्योंकि मेरा जो स्लोगन है वो बैक टू नेचर है, ठीक है। मैंने नेचुरल एक ऐसी ड्रिंक इजाद की है कि जिसको आप पीते ना ड्रिंक तो एक डकार अब आती ये है। ड्रिंक जो है ना, हम लाजमी जो है इन्हें पिलाएंगे भी अपने बिल्कुल, मेहमानों हाँ। को। जरा ये इमेजिन कर लेंगे ये गोश्त खा रहे हैं बहुत ज्यादा। लेकिन उसको डाइजेस्ट करने के लिए पहले खाना इनको पहले हमने हजम करवा देना। आपा ने तो देखे बड़े तरीके से बताया कि अच्छा कसाई होना कितना जरूरी है, क्योंकि जब गोश्त कहीं जाता है ना तो वो भी कहते हैं कैसा गोश्त है कि बीच में हड्डियां भी आ रही है। ये तो सलीकामंद आपने कसाई बड़ा जरूरी मुझे है बात पकाने से पहले। याद, ये इसने बड़ी अच्छी बात याद करवा दी। अब से 3 साल पहले मेरे हस्बैंड, क्योंकि हम तो घर में, मैंने बताया ना कभी कसाई नहीं आया, तो नेबर के घर सबसे पहले हम नेबर के घर भेजते हैं गोश्त, ठीक है। तो वो बेचारी तैयार बैठी हुई थी कि गोश्त आएगा, उसको मैंने साफ करना है, धोना है, तो फिर मैंने पकाना है उसको। तो मैं गई जब शाम को उसके घर, तो उसने एकदम से जो उसके मुंह से अल्फाज निकले ना, वो सारी जिंदगी की मेहनत उनकी पूरी हो गई। कहती है बाजी, मैं कहा, कहती इतना साफ सुथरा गोश्त, इतना अच्छा गोश्त तो मैंने देखा ही नहीं कभी, कि उसमें कोई बाल नहीं, कोई हड्डी नहीं टूटी हुई, बोटी का साइज। ये सारी इरफान आप बहुत कह रहे हैं, आप मुझे ये बताएं, ये वो ईद बातें वाले दिन, कभी नहीं इरफान, सुनी बड़ी ईद पे खास तौर पे आप घर में खुद को, जिस दिन कुर्बानी हो रही होती है, आप खुद को कप्तान महसूस कर रहे होते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं, या 12वें खिलाड़ी की तरह बैठ के हंस रहे होते हैं? वैसे तो आपका स्माइलिंग फेस है। यार, आपको लगता है मैं कर सकता हूँ क्या बार-बार कुर्बानी? कुर्बानी नहीं, ऑब्वियसली ट्रेडिशनल शौकी आपने कभी कसाई को कह दिया होगा पाए ना गर्दन फड़ना मैच छुरी फेरना। नहीं, मैंने नहीं, हिम्मत ही नहीं पाई। ऑब्वियसली आप भी मेरी तरह गई हैं। हाँ, ऐसे ही है जी, कमजोर दिल वाले ही हैं हाँ, शायद। हसास लोग हैं ना, आर्टिस्ट लोग हैं। आर्टिस्ट लोग आर्टिस्ट लोग हैं, बिल्कुल। वो ऑब्वियसली जिसका काम उसी को साजे। अब नहीं एक काम आता तो फिर कप्तान का उससे- किरदार तो नहीं होता आपका, फिर 12वें खिलाड़ी से 12वें खिलाड़ी वाला। कप्तान वाला ही होता है ना, कप्तान ही कहता रहता है ये करे वो करे, मैं रोला रोला पा के करो कुछ ना। क्या बड़ी डेप्थ वाली बात कर रहे हैं। हमें एंकर को ना, हमें एक एंकर को फायदा होता है, करो कुछ ना, रोला रोला पा के सब कुछ करके निकलो। अच्छा मुझे ये बताइए, ये हमारे आप साबिक कप्तानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने और दूसरा ये है कि वो मेरी बाय नेचर वो प्रोफेशनल अल्लाह ने ऐसे दी है वकालत की, उधर भी गला ही करनी है, इधर भी यही करना है। लेकिन कोई ऐसा काम जो आप फिर ना वो भी लगाते हैं
बोटी नहीं ठीक, दूर से ही बोटी नहीं ठीक, हड्डी आ गई है। सही से करो, सही नहीं किया, सही मुझसे तो नहीं आप ये पूछेंगे कि आप ज़िबा करती हैं कि नहीं। जन्नत आप गोश्त कैसा बनाते हैं? आप तो माशाल्लाह जितनी दराज कद है, आप घर में सबसे छोटी भी हो तो कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन आप इमेजिन करें मैं इतनी दराज कर दूं तो जो मेरे भाई होंगे वो कितने दराज कर दूंगे। वाकई, और बड़ी बिल्कुल, बड़ी हाँ। जरूरत पड़ती है, ऊँटों को सुरमा भी तो डालना। ऐसे लोगों की जरूरत होती है ईद पे, ऊँटों को जैसे सुरमा कि डाल बताया, सुरमे की खाने की बड़ी बैल बातें को हो रही पकड़ना, जी, जी। हैं। कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली काम आपका इस तरह का बड़ा हेक्टिक है कि आप हमेशा बॉर्डर पे रहते हैं, मतलब आप कोई भी इवेंट चल रहा हो, कोई भी दिन हो, कोई भी त्योहार हो, आप लोगों को न्यूज दे रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि कभी आपने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली हो ईद उल अज़हा के मौके पे, आप तो आप जरा डाइटिंग वगैरह करती हैं, फिर वो आपके काम पे असरअंदाज हुई हो, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्यादा आप खा लें तो फिर बोला नहीं जाता, ज्यादा बात नहीं की जाती। ऐसा हुआ ये कभी अपने आपके जज्बात वो बता रहे हैं। अच्छा मैं भी बस सोच रही थी मैं खा के भी कि उज़ैर अपनी बात पूछना चाह रहे हैं कि सिर्फ मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, आपके साथ भी होता है ना? जी बिल्कुल ऐसा अच्छा है। वैसे इस तरह ले लें इस अच्छा, सवाल को। आप मान लो आज जवाब आना चाहिए, मैं तैयार हूं। उसको मैनेज कैसे करते हैं ये कह रहा ये बता दें आप। अच्छा वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इतना नहीं खाती, मैं ओवर ईट नहीं करती, और ईद कुर्बान पे तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले भी नहीं करती थी आप? कभी भी नहीं, मैं बड़ा मुनासिब खाती हूँ, और वैसे भी मटन बीफ तो बहुत ही मुनासिब खाती हूँ। इसीलिए इतनी प्यारी है। ओह माय गॉड, थैंक यू आपका। जन्नत चलो ये बताएं, मटन कढ़ाई किस तरह बनाएंगे? अगर आपने इम्तिहान में बनाना डाल रहे हैं आप। थोड़ा सा मोटी मोटी चीजें बता दें कैसे बनाते हैं। ऐसे कहना होगा। सबसे पहले चूल्हा ऑन किया, हाँ। बर्तन रखा, हाँ। ऐसे आप ऐसे तो किया? जलाई नहीं। ऐसे किया और एंड पे क्या याला ये क्या बन गया? नहीं, वैसे ऑन अ सीरियस नोट मैं बना लेती हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे ना मटन बीफ बनाना जरा मुश्किल लगता है, तो मैं ज्यादा चिकन अच्छा क्या बना लेती बनाती हूँ। हैं? हाँ, मुंह ज्यादा अच्छा। हाँ, वैसे मुंह भी अच्छा इरफान आज ये जो आपने यार बात की आपसे मुंह बना रहे ना उन्होंने। नहीं आप लोगों ने भी इतना वो देखिए जरा क्लोज करें, कैमरा क्लोज करें। जन्नत किस तरह से मुंह बनाती हैं? ये हम नहीं। अच्छा नहीं, वैसे ये तो मजाक था जी। लेकिन हाँ तो पहले कौन सी संजीदा बात हुई? चिकन मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मटन बीफ बनाना ना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा टाइम टेकिंग काम है। तो No मुझे doubt. लगता है कि नहीं जो जल्दी जल्दी बने प्रेशर लगा लिया करें आप, उससे जल्दी उससे भी टाइम लगता है। आपने कभी देखो बनाया नहीं टोटका ना? वो बता घर में रही है। आगे आया है ना अच्छा, वो आपको बता पता है? तो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यूं Practice में चलिए आप बता दें। मैंने यूं कुकर को सीटी भी नहीं लगाई बल्कि हाथ से बजा। आपका कुकर तो बड़ा फरमाबरदार है। इनको भी प्यार से घर में कुकर कुकर कहते हैं। कुकर भी फर्मा बरदार है तो कुकर भी फर्मा चार चांद लगा रहा है ट्रांसमिशन को। मैं क्या चलो बड़ी ईद पे कुकड़ों का भी हाँ वैसे वो बेचारे नजरअंदाज कलगी वाले हैं। ओए होए। अच्छा जन्नत, ये आपने बात की ना जो मटन जल्दी गलता नहीं है या बीफ जल्दी गलता नहीं है, अगर आपने चिकन के बराबर ही टाइम में अगर गलाना है ना गोश्त, हाँ, आप ले परेशान है तो आप जब लहसुन छीलते हैं ना, देसी लहसुन जो होता है उसका जो है इस वो जहान डंडी में बच भी जाती अगले है। जहान भी, मेरा मतलब अगले घर भी काम आएगा। आप चाह रही है जो हम काम चोरी करते हैं वो भी ना करें, बता रही है वही जल्दी बन जाता है। मैंने आज नहीं कहा था ना कि बिल्कुल, जो ये बिल्कुल। कहते हैं कि हम नहीं बनाते आपकी- तो मैं आज उनका हल्दी डाल के बताएं, जाऊंगी। आपकी अम्मा भी मदद देख रही है करें। तो मैंने कहा अपन ने तुम्हें सिखा के भेजा, आज आ जाओ किचन में। अब आप यकीन माने लहसुन की जो डंडी होती है ठीक ना, है। लहसुन छील लिया ना, उसकी जो डंडी बच जाती है, आप दो वो डाल ले, मटन है बीफ है चाहे कितना भी ढीठ है वो गल जाएगा, हो जाएगा। वो गल वाह जाएगा। वाह, आपका क्या रतीब काटिया। मुझे लगा डॉक्टर मुरली साहब अभी कह रही है अच्छा आपका ये मटन है बीफ है जितना भी ढीठ है। अच्छा उज़ैर, आपने ना बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। अक्सर खवातीन कहती है ना गोश्त ना गले, बहुत जिद्दी है, ढीठ है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे इसकी तबीयत में वो जो जानवर है उसमें उसकी तबीयत में गुस्सा या होता उसकी है। नस्ल देख लेती है, उसका हसब नसब देख लेती है, क्या वजह? खवातीन को कैसे हाँ। पता चलता है कि ढीठ है ये? नहीं, गोश्त की शक्ल देख के, अब जिस तरह हम तो बनाते हैं हमें तो पता चल जाता है कि क्योंकि सारा कैसी दिन होती है वास्ता शक्ल बनी हुई? हाँ, उसकी शक्ल ये अब वो है कि जन्नत ने यही कहा ना कि खवातीन को पता चल जाता है, लड़कियां कैसे पता चलाएं? तो आप बताएं लड़कियों का जरा। मसला हल कर दिया ना आपने, टेंशन नहीं लेनी सबसे आपने। पहले सिर्फ बनाए कहते वाला काम तो बहुत दूर का है। खाना तो दूर में बनाए, पहले आप क्योंकि- ज़ेन बनाएंगे आपने क्योंकि खाने देखिए, की। आजकल चलता ये है कि आप ना वो पपीता का पाउडर डाल लें, थोड़ा पपाया डाल लें, आप कचरी का पाउडर डाल लें, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। अच्छा। लेकिन मैं मुफ्त का टोटका दे रही, जो आपने वेस्ट फेंकना है ना वो आप हांडी में डालें, ठीक है, लहसुन पीस के डालें, उसका जो दरमियान वाली डंडी वो सिर्फ 2 डाल लें, वो मैंने बता दिया ना, जो मटन है बीफ है जितना भी ढीठ है वो गल जाएगा, वो तौबा करेगा कि क्या बात दोबारा ये बहाना नहीं चलेगा मेरे साथ कि मैं नहीं गल रहा। किसी ने इरफान साहब जैसे बंदे ने आपसे पूछ लिया कि जी चलें कोई ब्रेकिंग न्यूज सुना दें, आप फंक्शन से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज क्या देंगी? नहीं पहले तो मैं मुंह ऐसे बनाती हूँ, नहीं तो गुड बातें कर रहे हो। शुरू से शुरू किया आपने जबरदस्त। फिर ब्रेकिंग किस तरह से आप बताती हैं ना?
उसके बाद वो मैं उनसे पूछती हूँ क्या खबर आपको दूं ना, तो फिर वो अच्छा। अपनी कोई फेवरेट खबर बता देते हैं सही कि है। वो वाली खबर ज़रा- आपने आज फंक्शन से रिलेटेड बतानी है, जो फंक्शन चल रहा है वहां पर। अहम खबर आपको देते चलें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ ई ट्रांसमिशन में और मेरे सामने नजफ बैठी हुई है, इतनी खूबसूरत लग रही है, साथ उजैर बैठे हुए हैं, वो भी बस ठीक लग रहे हैं। Thank you. आपा तो हसीन तरीन खातून है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ये भी बेहतरीन है। तो आप देख रहे हैं हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, अभी गेम्स भी खेलेंगे।